बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का जो हमारा मौजू है वो मलिक रिज़वान साहब की पसंद से है और उन्होंने कहा कि प्लीज़ उन लड़कियों के बारे में बात कीजिए जो शादी लालच में आके करती हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे उन लड़कों के बारे में भी कि जो शादी लालच में आके करते हैं। लेकिन उससे पहले एम आलिम साहब का शुक्रिया मेरी तरफ़ से, उन्होंने उस शेर की तस्हीह करके भेजी है और अब शेर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जाम में तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर हैं टूटे हुए पैमानों के। ये खैर आबादी साहब का शेर है, बहुत शुक्रिया। इससे एक बात और भी ज़ाहिर होती है कि जितनी मोहब्बत से, जितनी चाहत से, जितनी तवज्जो से आप चीज़ों को देखते हैं, गौर करते हैं और फिर मुझे उसका फ़ीडबैक देते हैं। हमारे ताल्लुक़ की और हमारे मोहब्बत की बाइंडिंग की सबसे मजबूत वजह ही ये है कि जितने दिल की चाहत से और दिल की डेप्थ से मैं खैरख्वाही के साथ ये कर रहा होता हूँ, चूँकि मेरा तो अपने रब के साथ ये एग्रीमेंट है कि जो कहूँगा खैरख्वाही के साथ, और मेरे लिए ये यहाँ भी और उसके यहाँ दोनों जगह जाके एक सदका जारिया बनेगा। और इस बीच में फिर कितने ही लोगों का भला हो जाता है, जिन जिन का भला होता है ज़ाहिर वहाँ से तो फिर आपको बुकों के हिसाब से, पंडों के हिसाब से बल्क में दुआएं आती हैं, और ये दुआएं ज़िंदगी की सबसे बड़ी और शानदार सौगात होती हैं। ये जो मलिक साहब ने किया है सवाल, इनफैक्ट ये एक दुखी दिल का सवाल है। ये एक ऐसे फ़र्द का नहीं है, कितने ही घर ऐसे हैं कि जहाँ ऐसी तकलीफ़ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए कि फ़िल्मों में हो सकता था, कहानियों में हो सकता था। अगर आपको मैं ये बताऊं कि किसी बच्चे के यहाँ डिलीवरी हो रही हो और अपनी वो माँ के घर हो, और जब उसके ससुराल में से जो अच्छे खाते पीते हों वो बच्चा देखने जाएं और सास वहाँ कमरे के दरवाजे पे खड़ी हो कहे कि जब तक इस हॉस्पिटल का बिल नहीं अदा करोगे तब तक मैं बच्चा नहीं देखने दूँगी, और उस मौके पे सास यानी लड़के की माँ, लड़के की बहन, लड़के का बाप वो धक्का मार के तो अंदर नहीं जा सकते। और ऐसे में वालिद साहब बैंक जाएं, 25,000 निकालें, फिर 25 निकालें और आके 50,000 पेश करें तो वो कहें नहीं ये काफ़ी नहीं है, 1.5 लाख बिल है। आप सोचिए कि ये जुमला कहने के लिए दिल चाहिए या बेलिहाजी चाहिए। दिस इज़ मीननेस, दिस इज़ द अटमोस्ट मीननेस। इससे ज़्यादा कमीनगी नहीं हो सकती। और आपको लगता है इसके बाद रिश्ता चल सकता है? इस रिश्ते में या इस मंज़र से पहले जितने मंज़र होंगे वो सब धुंधलाए होंगे, उसमें कहीं मोहब्बत नहीं होगी, कहीं चाहत नहीं होगी। लड़का अगर मुल्क से बाहर होगा तो सिर्फ मुतालबे होंगे, सिर्फ ख़र्चा होगा, और हर फ़ोन पे कहीं उसको कोई ऐसा मैसेज नहीं जा रहा होगा, वो यही मैसेज जा रहे होंगे कि मर गए, लुट गए, रुड़ गए, और भेजो और भेजो और भेजो, और ख़ुद आने की कोशिश भी ना करना। ये रिश्ते जब जब होते हैं बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, सोच समझ के होते हैं। उस लड़की की वालदा ने ये बताया कि बिलखर जब हमने 1.5 लाख रुपया दे दिया और अगले रोज़ हम संदूक भर के, अटैची भर के कपड़ों का और तोहफ़ों का, ज़ाहिर जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो अपनी बहू के लिए और अपने बेटे के लिए तो ऐसे ही सोचते हैं। जब लेके गए तो मिठाइयों का अलग टोकरे थे, तो वापसी पे किसी ने हमें एक लड्डू तक ही नहीं पूछा, और ऐसे बेसुरे अंदाज में वहाँ बैठे रहे और ख़ुद ही जैसे एक गैर होते हैं बैठ के दे के हम वहाँ से वापस आ गए खाली हाथ। अच्छा, ये खाली हाथ आना नहीं है, ये खाली दिल वापस आना है। इस दिल में अब वो लड़की या उसके घर वाले दोबारा जगह नहीं बना सकते। अगर तो वो शिकारी होंगे तो कोई और शिकार करेंगे, और अगर वो इज़्ज़तदार होते, अगर वो ख़ानदानी लोग होते, हसब नसब वाले होते, तो बेटियों वाले तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कोई हरकत करें। कितने ही घर ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए टूटते हैं, या तो माँ लालची होती है लड़की की या बाप लालची होता है। अगर बाप लालची होगा तो वो बाला बाला उस लड़के से कर्ज़ लेना शुरू करेगा। हमारा फ़लाँ काम रह गया, हमें घर की मरम्मत के लिए पैसे चाहिए, एक कमरा बनाने के लिए पैसे चाहिए, एक बिज़नेस में हमें ज़रूरत पड़ गई वहाँ चाहिए। अच्छा, जो बाहर वाला बेचारा जिसने कमा कमा के कुछ पसंदाज किया होता है, वो या तो अब दिरहम में देगा या दीनार में देगा या डॉलर में देगा या यूरो में देगा। उसके लिए शायद वो
10,000 यूरो 10,000 रुपये की तरह हों, पर 10,000 यूरो यहाँ माना रखता है। अब याद रखिएगा कि इस तरह के जो लोग हैं ये कभी वो पैसे वापस नहीं करते, क्योंकि इन्होंने ये पूरा प्लान किया हुआ होता है। सो रिश्ता करते हुए जिन लोगों को जांचना चाहिए, आंकना चाहिए, जब आप कहते हैं ना कि वो ख़ानदान के नहीं हैं, गैर हैं, तो गैरों में कुछ चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए, उनका हसब नसब देखना चाहिए, वो जहाँ रहते हैं वहाँ उनके बारे में जानना चाहिए, उनका जो ज़िंदगी का तर्ज़ अमल है, जो स्टाइल है, उसको ज़रूर जानना चाहिए। इसी तौर पे उनके बच्चे जो पढ़े हुए हैं कहाँ कहाँ काम करते हैं, अगर उनके रिश्ते कहीं हुए हैं तो उन रिश्तों के बारे में भी जानना चाहिए। जब तक आप ख़ानदान के बड़ों से नहीं मिलते, उनके पुराने पुरखों को जान नहीं पाते, उनकी वहाँ उनका जो लेगेसी है उस जगह पे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसे मीन होते हैं, ये बार बार जगह बदलते रहते हैं, हर नई जगह पे जाके नए बेटे का या नई बेटी का रिश्ता करते हैं। ये उनके लिए रिश्ता नहीं होता, ये ख़रीदो फ़रोख्त का एक एग्रीमेंट होता है जो उनके दिल में पूरा होता है कि इतने वक्त के लिए और इतने मुद्दत के लिए उसमें से हमने ये फ़ायदा लेना है, और यूँ वो उतनी देर में उस रिश्ते को, उस दामाद को लीमू की तरह निचोड़ लेते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ऐसे लोग दूसरों पे आपके एतबार को भी कम कर देते हैं, लेकिन खुदा का ये शुक्र है कि ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कसरत नहीं है। पर हमको खुली आंखों के साथ रिश्ते देखकर, लोगों को देखकर, और ख़ास तौर पे जब गैरों में करें तो उनको देखकर करना चाहिए, उनकी इंटेंशन को भी जानना चाहिए, और उनके उस गुमान में जो कोई मनसूबाबंदी जारी होती है। जब आप बहुत बड़े मेजर डिफरेंस के साथ रिश्तों को बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम हमेशा सामने आता है। अच्छा, इसी तौर पे सिर्फ लड़की वाले लालची नहीं होते, समटाइम जो लड़के वाले हैं वो भी इक्वली ऐसे ही बहुत से यूनिवर्सिटियों में और जब आप दफ्तर में काम कर रहे होते हैं तो आज का अहद ये है कि बहुत अच्छे घरों की बेटियां जो कि पढ़ती माशाल्लाह ज़्यादा हैं, समझदार ज़्यादा होती हैं, अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं, तो जिस दफ्तर में वो काम कर रही होती हैं वहाँ उनकी जहानत के भी चर्चे होते हैं, वहाँ उनकी अमारत के भी चर्चे होते हैं, और वहाँ उनके अच्छे मुस्तकबिल के भी चर्चे होते हैं। ऐसे में उसी दफ्तर में अगर कोई बतौर ख़ास टारगेट करके आपको ब्याहना चाहे और फिर पैगाम भेजने तक और आपके दिल तक रसाई तक के सारे मराहल जल्दी जल्दी तय कर ले, तो आपको चौंकना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो लालची लोग हैं इन्हें हमेशा लड़की के ख़ानदान पे इनकी निगाह होती है। इनके ख़ानदान में दौलत कितनी है, इनके ख़ानदान में वसाइल कितने हैं, इनके ख़ानदान में ताल्लुक़ कितना है, इनके ख़ानदान का पेशे में ज़ाहिर है बड़े उम्दा पेशों में और बड़े अच्छे ऑफिसर्स में कितने लोग हैं, ये ऐसे चुटकी में उनकी ख़बर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक प्लान करते हैं। मैं एक ऐसे लड़के को भी जानता हूँ कि जिसने ऐसी लड़की से शादी के बाद उस जॉब को छोड़ा और उससे कहा कि आपके अब्बा के फैसलाबाद में 2 कारखाने हैं, तो मैं भी तो बेटा हूँ और बेटे को बाप का हाथ बटाना चाहिए, तो किसी एक में मुझे जीएम बनवा दीजिए। और उस बच्ची ने पूरी मासूमियत के साथ जाके अपने अब्बा से कहा, और उनके अब्बा को भी अच्छा लगा कि मेरा जो दामाद है ये बेटे की तरह सोचता है, पर वो बेटे की तरह नहीं सोचता था। कुछ दिनों के बाद उसने गाड़ी का मुतालबा किया, गाड़ी उसको छोटी दी गई। उसने कुछ हफ्तों के बाद बड़ी गाड़ी का मुतालबा किया कि जिस स्टेटस पे मैं हूँ और जैसे आपके साथ हूँ तो इट लुक्स ऑकवर्ड कि मैं छोटी गाड़ी पे आऊँ, तो बड़ी गाड़ी दी जाए। फिर वहाँ रहते हुए उसने जब हाथ पाँव मारने शुरू किए, तो याद रखिएगा जो मालिक होता है उसके वफ़ादार, उससे मोहब्बत करने वाले, उसके खैरख्वाह बहुत होते हैं। जब भी आप किसी जगह गलत लोगों को या अपॉइंट करोगे या लोगों से फ़ायदा लेने की कोशिश करोगे या कहीं कट मारने की कोशिश करोगे, ये शॉर्टकट होता है ज़िंदगी में कि आप दूसरे के रिस्क में से, दूसरे के दौलत में से अपने लिए ज़्यादा बटोर लो, और जब कहीं आपको न मिल रहा हो तो आके उनकी बेटी के गले पे हाथ रख दो, वहाँ घुटने अंगूठा दो और उसको डराओ और धमकाओ। ये एक आम सा मामूल है ऐसे लालची लोगों का। अगर बच्चे की पैदाइश से पहले पता चल जाए तो भी, बच्चे की पैदाइश के बाद पता चले तो भी, जब जब पता चले, देखें ये लोग, जो मेरा मानना ये है कि काउंसलिंग से नहीं सुधरते। अगर हया उनकी आंख में नहीं है तो आमतौर पे उनके ख़ानदान की आंख में भी हया नहीं होती। ये जो ग्रीड है, इनफैक्ट ये एक ऐसा
ये एक ऐसा घटिया पौधा है कि जो जहाँ जहाँ उगता है अपना जहर फैलाता है। ये एक ऐसे कांटेदार झाड़ी है कि जिसमें कभी फूल लगते भी नहीं हैं। सो ये बेटियों को, उनके बच्चों को, उनके ख़ानदानों को ज़ख्मी करते हैं, उनके दिलों को भी, उनकी रूहों को भी। और ख़ातिन हज़रात याद रखिएगा, रिज़्क आपका, बेटी का हो या बेटे का हो, अगर ये अपनी वक्त का लेना है तो फिर लालच के बिना होना चाहिए, किसी रिश्ते को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। वो जब भी ये हरकत होती है तो पूरा आपका ख़ानदान, अच्छा जिनको ख़ानदानों का कोई नाम नसब नहीं होता, को उनकी इज़्ज़त और वक़ार नहीं होता, तो ज़ाहिर है उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। पर जिन ख़ानदानों में उनकी अपनी बेटियां और बेटे अज़ीज़ होते हैं, उनको लिहाज होता है और वो सह जाते हैं। पर ये सहना आम तौर पे बहुत महंगा पड़ता है। मेरा रब आपको कभी इस तरह की मुश्किल में ना डाले, और कभी डाले तो फिर हिम्मत से और जुर्रत से और हौसले से वहाँ से निकलने की हिम्मत भी दे और तौफीक भी दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।